Hello students, welcome in my class. Today we are starting chapter number 1. चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले कुछ इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपको जो नॉलेज मिलेगी वो पूरे चैप्टर में आपके काम आएगी। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा नंबर लाइन। देखो नंबर लाइन आप लोगों ने पढ़ी है। नंबर लाइन मैंने इस तरह से देखो ड्रॉ कर रखी है। हमारे देखो मिड में मैंने 0 लगाया, राइट साइड में हमारे प्लस के नंबर शो होते हैं और मैंने एरो साइन लगाया। यहाँ पर एरो साइन का मीनिंग क्या है? नंबर लाइन का कोई एंड नहीं है, चलती चली जा रही है। क्लियर? इसी तरह से 0 के लेफ़्ट साइड में आपके नेगेटिव नंबर होते हैं और लेफ़्ट साइड भी मैंने एरो साइन लगाया है। ये भी लेफ़्ट साइड की तरफ भी ये नंबर इस तरह से डिक्रीज़ हो रहे हैं और राइट साइड में हमारे नंबर क्या होते हैं? इंक्रीज़ होते हैं। ये प्रोसेस आपका एंडलेस है, मतलब कभी ये ख़त्म नहीं होता। अब इसमें नंबर लाइन में आपको क्या करना है? नंबर के बारे में पता होना चाहिए हमारे पास किस तरह से नंबर होते हैं। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नंबर लाइन में 1 से देखो लेकर अप टू जहाँ तक भी आपका प्रोसेस जा रहा है, ये आपके क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर के लिए जो सिंबल होता है वो कैपिटल N होता है। क्लियर? इसके बाद इन नेचुरल नंबर के साथ अगर हम 0 को इंक्लूड कर दें तो यहाँ से हमारे क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स। और इसके लिए सिंबल क्या है? W। क्लियर? नेक्स्ट वन, 0 से लेफ्ट साइड में भी हमारे पास नंबर पड़े हुए हैं, नेगेटिव नंबर्स। अगर उन नेगेटिव नंबर्स को भी आप इन्वॉल्व कर लेते हो, ये सारे देखो 0 जो भी है आपके 0 से ऑनवर्ड जितने भी हैं, तो इनको हम बोलते हैं इंटीजर। अगर नेचुरल नंबर के साथ होल नंबर और उसके साथ नेगेटिव नंबर भी आप इन्वॉल्व कर लोगे तो ये सारे के सारे नंबर बन जाएंगे इंटीजर्स। इंटीजर के लिए सिंबल आपका क्या होता है? Z लिखेंगे इसको। अब एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि नेचुरल नंबर में हम कौन कौन सी वैल्यूज़ लेंगे। नेचुरल नंबर, ये मैंने डायग्राम से समझाया, एक बार फिर से हम सीक्वेंस शो कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स में आप कौन से लोगे? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है होल नंबर्स। होल नंबर में आप अगर नेचुरल नंबर के साथ 0 को इंक्लूड कर लेते हो देन इट बिकम्स होल नंबर्स। इसके बाद इस तरह से अगर हम और नंबर लें, इंटीजर में आप क्या करोगे? नेचुरल नंबर के साथ नेगेटिव नंबर। अब मैं यहाँ डॉटेड लाइन लगा देती हूँ क्योंकि इंटीजर आपको सारी नेगेटिव वैल्यू लेनी है इंटीजर में, तो हमें कुछ वैल्यू सारी तो हम शो कर नहीं पाएंगे क्योंकि लेफ़्ट साइड में भी ये प्रोसेस आपका इस तरह से डिक्रीज़ हो रहा है। हमारे जो नेगेटिव नंबर है ना इस तरफ डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो यहाँ मैंने डॉटेड लाइन लगा दी है। -4 -5 -4 -3 -2 -1 कुछ ही नंबर हम राइट कर सकते हैं। ऐसे ही 0 के राइट साइड में क्या आएगा? 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर? तो इस तरह से आपके इंटीजर्स मैंने लिख दिए। अब आती है रैशनल नंबर की बारी, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा आपका इस बुक में 8th मैथ में फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर। तो आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर होते क्या हैं। अब देखो नंबर लाइंस पर 2 नंबर्स के बिटवीन में हमने कंप्लीट नंबर तो ले लिए। देखो इंटीजर का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। इंटीजर का मीनिंग क्या होता है? कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर जैसे 1 2 3, इसमें 1 डेसिमल नंबर या फ्रैक्शनल नंबर आप नहीं लोगे। तो मैं यहाँ पर आपको नंबर लाइन पर मार्क करके दिखाती हूँ। जैसे 1 और 2 के बिटवीन में भी तो कोई नंबर पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये नंबर हैं, जो ये बीच के नंबर है ना, ये आपके क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे।
क्या होंगे ये रैशनल नंबर। कंप्लीट नंबर्स के बिटवीन में जो नंबर दिखाई दे रहे हैं ये आपके नंबर क्या हैं, रैशनल नंबर। मैं एरो साइन करके दिखा रही हूँ, इन्हीं को हम रैशनल नंबर्स बोलेंगे। ऐसे हमारे नेगेटिव नंबर की तरफ भी हो सकते हैं। टू नंबर्स के बिटवीन में जो नंबर लाई कर रहे हैं, जैसे 1.1 माइनस 0 और -1 के बिटवीन में भी नंबर लाई कर रहे हैं, तो इनके बिटवीन में जो नंबर लाई करेंगे सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये रैशनल नंबर। -4.5 1.1 तो ये सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर। क्लियर। अब हम डेफिनेशन लिख देते हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। अब देखो जितने भी डेसिमल नंबर हैं उसको आप 1.5 है, 1.2 है, उसको आप 1.2 को डेसिमल रिमूव करके 12/10 राइट रखते हो। 1.5 है, डेसिमल रिमूव करके 15/10 आ जाएगा। तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रैशनल नंबर्स के मैं आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ। रैशनल नंबर्स में एग्जांपल्स क्या क्या आएंगे आपके पास, जस्ट लाइक -1.5 नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, 4.5 एंड सो ऑन, इस तरह से। अब इसको आप पॉइंट रिमूव करके इसको लिखो, क्या आएगा, -15/10 प्लस का 15/10 45/10 एंड इट इज़ अगेन रिटर्न -3/2 3/2 9/2। देखो ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन जब तक आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो करोगे, दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। क्लियर। अब आती है डेफिनेशन, हम लिखेंगे डेफिनेशन क्या होती है रैशनल नंबर की। डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पर, डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। कई बार आपके पास एग्ज़ाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन रैशनल नंबर। क्लियर। तो हमें डेफिनेशन आनी चाहिए, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म of P/Q and Q not equal to 0 are known as रैशनल नंबर। क्लियर। ये आपके रैशनल नंबर हैं। डेफिनेशन हो चुकी है, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे, 1/2 2/3 एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिए हैं, तो ये और भी एग्जाम्पल हम ऐड कर सकते हैं। अब ये भी ध्यान रखोगे, रैशनल नंबर में अगर आपके पास इफ़ 0 न्यूमिनेटर में 0 आ जाए, 0/1 0/2 0/5, ये भी क्या है, रैशनल नंबर हैं, रैशनल नंबर हैं। अगर हमारे पास ऐसा आ जाए, इफ़ वी हैव 1/0 2/0, मतलब 0 डिनोमिनेटर में आ जाए, तो ये क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। क्योंकि अभी अभी आपको डेफिनेशन में बताया कि जब आप नंबर P/Q हो ना, तो Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, दैट मीन डिनोमिनेटर वाली टर्म 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये आपने ये ध्यान रखना, जब भी डिनोमिनेटर में टर्म आए तो ऐसा नंबर नॉट डिफाइंड है, मतलब इसकी अभी तक हमें कोई डेफिनेशन नहीं पता कि इसको क्या वैल्यू दें। न्यूमिनेटर में 0 है तो 0/समथिंग आपको पता है 0 होता है, 0 इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। लेकिन डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाएगा तो आप इसको लिखोगे नॉट डिफाइंड। क्लियर। इसके बाद आते हैं, हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है मेन रैशनल नंबर, आज का टॉपिक है। तो रैशनल नंबर के ऊपर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती हैं, आज का हमारा टॉपिक है मेन रैशनल नंबर। ठीक है। प्रॉपर्टीज़, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑन रैशनल नंबर।
फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो प्रॉपर्टी जहाँ पर शुरू हो रही है मैं स्टार से डिनोट कर रही हूँ, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, इसका मीनिंग समझो पहले। क्लोजर प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे हम 4 टॉपिक्स पर पढ़ेंगे, 4 ऑपरेशंस पर पढ़ेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे, फर्स्ट वन इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे पहले एडिशन पर, सब्ट्रैक्शन पर, मल्टीप्लिकेशन पर एंड देन डिवीज़न पर। जितने भी आपके मैथ के साइन होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, और क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है और डिवीज़न का साइन होता है। तो हम जो भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे चारों के चारों ऑपरेशंस पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको क्या करना है, आपने ये देखना है, फर्स्ट वन एडिशन पर ले रही हूँ मैं, इसका मीनिंग समझोगे। एडिशन, अगर हमारे पास इफ़ a बाई बी प्लस सी बाई डी, अगर आप 2 रैशनल नंबर को ऐड कर रहे हो तो आपका आंसर सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है, एक रैशनल नंबर ही आ रहा है। सॉल्व करके क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है। आएगा ये रैशनल नंबर, आप 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हो, दोनों का आंसर रैशनल नंबर आएगा, नो डाउट। इसमें आप कोई एग्जांपल भी लेके चल सकते हो, जस्ट लाइक वी हैव अ एग्जांपल 6/9 प्लस 5/9। इसको हमने ऐड किया, 11/9 आया। नंबर जो मर्जी आए, एक ये तो रैशनल नंबर है ना, दिस इज अ रैशनल नंबर, दिस इज अ रैशनल नंबर, ये आपका नंबर है, रैशनल नंबर है। दैट मीन्स आपकी जो प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन पर होल्ड कर रही है। कहने का मतलब दोनों नंबर को जैसे आप नंबर ऐड कर रहे हो, आंसर में भी वही सेम नंबर आना चाहिए। तो ऐसे ही सेकंड हम किसके ऊपर चेक करेंगे, सब्ट्रैक्शन के ऊपर। तो जहाँ पर आपका ट्रू, देखो ये रिलेशन क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो जहाँ पर रिलेशन ट्रू आएगा दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के ऊपर क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। क्लियर। अब मैं एक ही बार लिखूंगी रिजल्ट, अभी जहाँ मैं ट्रू लिख रही हूँ वहीं समझ आना प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। सेकंड है, हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन पर इसे चेक कर लेते हैं। फर्स्ट मैंने एडिशन पर चेक किया, सब्ट्रैक्शन पर चेक करते हैं। सब्ट्रैक्शन में आप देखोगे, आप 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, a बाई बी माइनस सी बाई डी। इसे सॉल्व करके क्या आना चाहिए, एक रैशनल नंबर आना चाहिए। 2 नंबर्स रैशनल नंबर का डिफरेंस ले रहे हो, और रैशनल नंबर आना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर भी। यहाँ पर ये ऐसा कुछ नहीं है कि आंसर आपका माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, बस डिफरेंस रैशनल नंबर आना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव भी आएगा तो वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। जस्ट लाइक वी हैव 6/9 माइनस 5/9। अब देखो बेस सेम ले रही हूँ मैं यहाँ पर, ताकि कैलकुलेशन हमारी जल्दी से हो जाए। क्योंकि बेस सेम है तो आप डायरेक्टली माइनस कर सकते हो 1/9। तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर, दिस इज़ अ रैशनल नंबर, दिस इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये आपका क्या रैशनल नंबर है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, थर्ड किस पे हम चेक करते हैं, ये रिलेशन भी क्या है, ट्रू है। थर्ड हम चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में क्या करोगे आप, 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर क्या आना चाहिए, एक रैशनल ही आना चाहिए। एग्जाम्पल ले लो, 1/2 3/2 कितना आएगा, 3/4। दिस इज़ अ रैशनल। कहने का मतलब क्या है कि आप 2 नंबर जैसे नंबर सोल्व कर रहे हो उसका आंसर भी सेम में आना चाहिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्लियर। ऐसे ही ये भी रिलेशन क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। फोर्थ में क्या करना है, डिवीज़न करना है। डिवीज़न में फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से डिवाइड करोगे तो ये भी क्या आना चाहिए, रैशनल। पहले मैं प्रॉपर्टी लिख रही हूँ, उसके बाद उससे रिलेटेड एग्जांपल ले रही हूँ। एग्जांपल लेते हैं इसमें 1/2, ये एग्जांपल है आपका
1/2 डिवाइड बाय 3/2। अब इसको आप सोल्व करोगे क्या आएगा, 1/2 2/3। क्लियर, तो आया 1/3। दिस इज अगेन रैशनल, तो रैशनल आ गया, दैट मीन्स ट्रू हो गया। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, property is valid for addition, subtraction, multiplication and division। क्लियर, तो ऐसे हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो सब पर, एडिशन पर, सब्ट्रैक्शन पर, मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो ध्यान रखनी है। अब ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है एडिशन पर, यस, फिलअप की फॉर्म में भी आ सकता है। तो ये इंटरनल क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में आ जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। इंट्रोडक्शन को आपने केयरफुली करना है और इसको फेयर नोटबुक पर भी नोट करोगे। थर्ड है इसके बाद है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, सेकंड प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या करना होता है, इस पे भी हम पहले चेक कर लेते हैं एडिशन के ऊपर। एडिशन में इफ़ टू रैशनल नंबर को आप ऐड कर रहे हो, a बाई बी प्लस सी बाई डी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है, जैसे 2 नंबर को आप सिंपल नंबर को ऐड कर रहे हो, ये तो मैं रैशनल नंबर की बात कर रही हूँ ना। a प्लस बी क्या होता है, b प्लस a के इक्वल आना चाहिए। मतलब एक नंबर है, उन दोनों को ऐड किया, सेकंड वाले नंबर को पहले लिख दो और फर्स्ट वाले को सेकंड नंबर पे लिख दो, आंसर तो सेम आएगा। तो यही प्रोसेस हमें रैशनल नंबर पर भी फॉलो करके दिखाना है। इफ़ a बाई बी प्लस सी बाई डी, दैट मीन्स 2 डिफर रैशनल नंबर हैं, और c बाई डी सेकंड वाले को पहले लिख दें और फर्स्ट वाले को बाद में लिख दें, तो आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। अब मैं क्या लूँ, a बाई बी। इफ़ a बाई बी को हम ले लेते हैं 2/5 एंड c बाई डी को हम ले लेते हैं 4/5। तो आप दोनों में चेक करके देखो, पहले आप a बाई बी निकाल दो, c बाई डी निकाल दो। 2/5 प्लस c बाई डी की जगह में हम क्या लिखेंगे, 4/5। कितना आएगा ये, 6/5। तो ऐसे ही b क्या करेंगे, c बाई डी निकाल देते हैं एंड b a बाई बी निकाल लेते हैं। मतलब पहले हमने सेकेंड वाले टर्म को आगे कर दिया। c बाई डी क्या मेरे पास है, 4/5, जो हमने वैल्यू सपोज की है वही वैल्यू रखेंगे। एंड a बाई बी कितना है, 2/5। आंसर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो यहीं से हमें पता चला कि a बाई बी प्लस सी बाई डी इज इक्वल टू c बाई डी प्लस a बाई बी। दोनों साइड इक्वल हो रहे हैं, रिलेशन क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। दैट मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के ऊपर होल्ड करती है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, अब इन्हीं 2 नंबर्स के बिटवीन में हम क्या कर लेते हैं, माइनस का साइन ले लेते हैं। a बाई बी माइनस c बाई डी इज इक्वल टू c बाई डी माइनस a बाई बी। अगर ऐसे आगे पीछे घुमा दें, क्या इसमें इस केस में भी आंसर वही आ रहा है। अब देखो मैं वही नंबर ले रही हूँ, मैंने a बाई बी के रिप्लेस में 2/5 ही लिया, वही नंबर ले लेते हैं हम। और c बाई डी 4/5 है, यहाँ पर हम c बाई डी 4/5 लिखेंगे, जो वैल्यू है वही लिखोगे। एंड a बाई बी 2/5, इधर सिंप्लीफाई करके आपके पास -2/5 आएगा और यहाँ सोल्व करके 2/5 आएगा। तो ये क्या है, इक्वल नहीं आ रहा। ये क्या होगा, यहाँ पर आपकी टर्म क्या आई, इक्वल नहीं आई। क्लियर, तो यहीं पर पहले से मैंने इक्वल नहीं लगाया था, पहले इक्वल लगाया था। अब देखो सोल्व करके आपको पता लग रहा है कि ये टर्म इक्वल नहीं है, तो मैंने नॉट इक्वलिटी लगा देता है। दैट मीन्स ये फॉल्स हो गया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के ऊपर होल्ड
नहीं करती। क्लियर। यहाँ आप लिखेंगे यहाँ देखो सारे टर्म्स के ऊपर नहीं होल्ड करेगी तो इसे मुझे सेपरेट सेपरेट लिखना पड़ रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी एवरी केस में होल्ड कर रही थी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड या वैलिड लिखोगे, होल्ड्स ओवर एडिशन। कहने का मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में टर्म को आगे पीछे लिखोगे, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम नहीं आ रहा। तो यहाँ लिखोगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नेवर होल्ड ओवर सब्ट्रैक्शन। ये सब्ट्रैक्शन के ऊपर होल्ड नहीं करती। नेक्स्ट पे आते हैं, हम चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई पर चेक कर लेते हैं, इसके बाद डिवीज़न पर चेक करना होगा। मल्टीप्लाई, थर्ड क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करोगे टू नंबर को a बाई बी सी बाई डी इज इक्वल टू सी बाई डी मल्टीप्लाई। इसमें तो आपको क्लियर दिख रहा है, नंबर की मल्टीप्लाई करनी, आगे पीछे मल्टीप्लाई करोगे इक्वल होगा। जस्ट लाइक वी हैव, सेम वही नंबर ले सकते हो। a बाई बी मैंने क्या लिया 2/5, सी बाई डी 4/5, 2/5 4/5। अब मल्टीप्लाई कर रहे हो, इस टर्म को मैं आगे लिख दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कितने आएगा ये 8/4 टू द 8 में 25 कैंसिल तो हो नहीं रहा, 8/25। तो कॉम्यूटेटिव ये ट्रू आ रहा है, जहाँ पर रिलेशन मतलब इक्वल वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स वहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो यहाँ करोगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ओवर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्या आता है, डिवीज़न। डिवीज़न में भी आपको यही चेक करना है कि दोनों साइड आपकी सेम होनी चाहिए। डिवीज़न a बाई बी डिवाइड c बाई डी इक्वल c बाई डी डिवाइड। अब आपको देखने से लग रहा है ऐसा तो ज़रूरी तो नहीं है इक्वल आए, इक्वल आएगा ही नहीं, नंबर सेम हो तो पॉसिबल है। अब a बाई बी की जगह वही a बाई बी मैं 2/5 लूँ मल्टीप्लाई c बाई डी, सॉरी डिवाइड है यहाँ पर, मल्टीप्लाई नहीं है, 4/5। अब c बाई डी पहले लिख दें और a बाई बी बाद में लिख दें। अब इसको सोल्व करोगे, दोनों साइड सेम आ रही हैं, 2/5। अभी हम डिवाइड का मल्टीप्लाई बनाओगे 5/4 हो गया, इधर 4/5 डिवाइड का मल्टीप्लाई बनाओगे 5/2 आ गया। यहाँ सोल्व करके 5 से 5 कैंसिल, 1/2 आया, इधर क्या आया 2। तो इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं है तो फॉल्स हो गया, इक्वल नहीं है तो फॉल्स हो गया। दैट मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नेवर होल्ड्स। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नेवर होल्ड्स ऑन डिवीज़न। क्लियर। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा, अगर आपके पास इस तरह से टर्म हो a बाई बी सी बाई डी प्लस ई बाई एफ, तो आप इसको कैसे राइट कर सकते हो, a बाई बी को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर a बाई बी को इससे मल्टीप्लाई करो। क्या लिखोगे, a बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी प्लस a बाई बी मल्टीप्लाई ई बाई एफ। तो ऐसा लिख सकते हो। सेम एज अगर हमारे पास क्या है, माइनस में है ये टर्म, तो वहाँ पर भी आप ऐसा लिख सकते हो, a बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी माइनस a बाई बी मल्टीप्लाई
E/F। तो इसके दो ही केस होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को आपने ऐसे सोल्व करना है। आपके पास मेनली क्वेश्चन ऐसे होगा और आपको बोला जाएगा इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सोल्व करो। तो उसमें आपने क्या करना है, जो टर्म सेम आ रही है ना ऐसे, उसे आप क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। प्लस में आया तो वही टर्म कॉमन आ जाएगी, फिर इसके बाद आप सोल्व करोगे। ऐसे ही इसमें टर्म सेम आ रही, इसको कॉमन लेके सोल्व करोगे। तो ये ऐसा मेंशन होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सोल्व करके करेंगे तो कॉमन लेके आपको सोल्व करना है। बाकी क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स क्या होता है? इफ वी हैव P/Q अ रैशनल नंबर, क्लियर, कोई भी रैशनल नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स क्या निकालोगे? OP/Q क्या आएगा? -P/Q। इसका मीनिंग क्या होता है एडिटिव इनवर्स का? कि आपने कोई भी नंबर है उसको, उसी नंबर को उसमें ऐड करो तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 0। क्लियर? तो हमें देखना, जब भी एडिटिव इनवर्स निकालना होगा, जो गिवन नंबर होगा उसका नेगेटिव नंबर ले लोगे। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसके लिए आपको क्या करना है? इफ P/Q अ रैशनल नंबर, आपके पास ये P/Q एक रैशनल नंबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स P/Q, इसमें आपको क्या लेना होगा? उसको रिवर्स ही कर देना टर्म को, मतलब न्यूमिनेटर वाली टर्म डिनोमिनेटर में चली जाएगी, डिनोमिनेटर वाली न्यूमिनेटर में। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि दोनों नंबर की आप मल्टीप्लाई करो ना, आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में देखो, हमें आंसर यहाँ 1 लाना है, उसमें 0 लाना है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आंसर क्या आना चाहिए। एडिटिव इनवर्स आपको याद रखना है, जो नंबर है उसका साइन अपोजिट कर लोगे, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में उस टर्म को ही अपोजिट कर लोगे। अब ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए इंट्रोडक्शन है। तो एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।